तो आज का टॉपिक है हाउ टू मैनेज लॉसेस। बिकॉज स्टॉक मार्केट में आपको जितने सारे गुरुज हैं जो ज्ञान देते हैं वो बोल रहे हैं कि हाँ इतने 1:1, 1:2, 1:20 रेशियो में हम प्रॉफिट करवा देंगे, लेकिन लॉस के बारे में कोई नहीं बोलता है। तो मैं सोचा कि हाँ लॉस के बारे में बात करते हैं कि ये बहुत बड़ा पार्ट है अपना ट्रेडिंग का, लेकिन इसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। देखो लॉस किसको करना है, लॉस किसको किसको करना पसंद है? आप लॉस करोगे? या आप किसको पूछे भाई स्टॉक मार्केट में कैसे लॉस करना है, कोई नहीं पूछे है। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करना है तो आपको लॉस करना पड़ेगा। ये ऐसा चीज़ है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप लॉस के बिना प्रॉफिट नहीं कर सकते। आप धूप के बिना बारिश नहीं आता है, इसी तरह प्रॉफिट के मतलब प्रॉफिट पाने के लिए आपको लॉस करना पड़ेगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब नया आप आते हो मार्केट में, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फर्स्ट 3 मंथ के अंदर बहुत बड़ा बड़ा लॉस कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग थोड़ा ग्रीडी रहते हैं मार्केट में और उनको बहुत जल्दी पैसा बनाना होता है। जैसे जैसे आप मार्केट में टिकोगे, जैसे जैसे मार्केट में सस्टेन करोगे, तो आपको ये लगेगा कि हाँ यहाँ से मतलब इतना जल्दी पैसा नहीं बना जा सकता है। क्योंकि अगर इतना जल्दी पैसा बना लिया होता तो हाँ सारा कोई तो प्रॉफिटेबल बनता ना। यहाँ पे हर कोई ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टॉक मार्केट है बहुत, ये बहुत डिफिकल्ट गेम है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का मैटर करता है और हम लोग बहुत सारा टाइम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि देखिए लॉस मेकिंग भी एक स्किल है। अगर आप कैपिटल 1 लाख है और आपको पता है कि हाँ आपको लॉस हो रहा है, आपका अगेंस्ट में ट्रेड जा रहा है, लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ मेरा मैक्सिमम लॉसेस 90,000 तक ही है, क्योंकि उसके बाद जाएगा तो मेरा साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा और मैं वहाँ से आगे तक मार्केट को मेरे हिसाब से नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि लॉस होने के बाद साइकोलॉजी चेंज होगा। तो आप स्टॉप लॉस लगाना इसलिए ज़रूरी है। स्टॉप लॉस क्या होता है? जो आपका लॉस को कंट्रोल करता है। जैसे आपका 90,000 के नीचे आएगा, ऑटोमेटिकली वो स्क्वायर अप हो जाएगा और आपका मार्केट से आप एग्जिट हो जाओगे। तो एग्जिट होने में क्या होगा कि आप नेक्स्ट डे के लिए वेट कर सकते हो, क्योंकि उस दिन आपका जो ट्रेड प्लान था वो गलत चला गया। योर ट्रेड प्लान इज नॉट वर्किंग बिकॉज देर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज इन द मार्केट। क्या होने वाला है मार्केट में वो किसी को नहीं पता। अगर किसी को पता होता तो वो 100 करोड़ ला के डाल देता ना। ठीक है? तो इसमें किसी को नहीं पता, ये सब प्रोबेबिलिटी है। और डिपेंड करता है कि ये प्रोबेबिलिटी कितना एक्सटेंड तक आपके फेवर में काम करेगा। आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपका डाटा आपके पास कितना है, आप कैसा स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका साइकोलॉजी, ये सब को लेके आपका जो लॉस है वो प्रॉफिट है, वो दोनों काम करता है। बहुत सारे लोग बड़ा लॉसेस करते हैं, छोटा प्रॉफिट करते हैं। ये 90% रिटेल ट्रेडर्स के साथ होता है कि वो लोग बड़ा लॉसेस करते हैं, छोटा प्रॉफिट करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे दे एंड अप मेकिंग लॉसेस एंड उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वो नेगेटिव में क्लोज देता है। तो लॉस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना लॉस करना है, और आपका जो रिस्क एपेटाइट है, कितना लॉस आप ले सकते हो, झेल सकते हो, ये आपको सेट करना है ट्रेड लेने से पहले। देखो मैं हमेशा जब प्रॉफिट बनाता हूँ तो मेरा एक साइकोलॉजी रहता है कि मैं जब 1 दिन 2 दिन से पहले प्लान बनाता हूँ, पेन पेपर में लिख लेता हूँ ये मेरा ट्रेड प्लान है। भले ही वो उस दिन सुबह कुछ अलग न्यूज़ आ जाए, ओवरनाइट कुछ अलग न्यूज़ आ जाए, या फिर कुछ मार्केट कुछ अलग बिहेव कर दे, वो अलग बात है। लेकिन ये सब सिचुएशन में ही मैं ज़्यादा पैसा बनाया हूँ। जैसे कि मैं इलेक्शन डे में जो जब आया था हमारा एग्जिट पोल का रिजल्ट, उस दिन मैं अच्छा खासा पैसा बनाया था। ऑलमोस्ट आई हैव मेड डबल्ड माई मनी, बिकॉज उस दिन से पहले मैं पोजीशन होल्ड करके बैठा था, क्योंकि मुझे पता था जैसे एग्जिट पोल का रिजल्ट फेवर में आया था बीजेपी गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे अच्छा खासा रैली देखने को मिला था। इलेक्शन का दिन मैं एग्जिट पोल में मैं होल्ड नहीं किया था, क्योंकि मेरा थोड़ा ड्यूटी पड़ गया था, इलेक्शन वाला ड्यूटी। तो इसलिए मैं पूरा सुबह से शाम तक वहाँ पे ड्यूटी में था। मुझे पता था कि मार्केट में अगर प्रॉफिट भी दिख रहा है तो मैं एग्जिट नहीं कर पाऊंगा, और कोई ऐसा भरोसा वाला इंसान नहीं था उस समय जिसको मैं मेरा ट्रेडिंग अकाउंट दे सकूं। और ट्रेडिंग अकाउंट बाई चांस लॉग आउट हो जाता है तो वो स्क्वायर अप कैसे करेगा मेरा? तो इसलिए मैं थोड़ा उस दिन इलेक्शन का दिन ट्रेड नहीं कर पाया था। लेकिन मैं जब भी ट्रेड करता हूँ, जब भी मेरा पैसा बनता है ना, मैं तो पिछले दिन प्लान कर लेता हूँ। देखो बजट का दिन है कल, तो मेरा प्लान क्या रहेगा वो आपको पता है। मैं अगर रात 1 बजे 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरा ट्रेडिंग प्लान रेडी है। मेरा ट्रेडिंग प्लान जो है, मेरा नोट कॉपी में पकड़ के बैठा हूँ अभी,
और इसमें ट्रेडिंग प्लान बन गया है कल के लिए। और कल मार्केट कैसे रिएक्ट करे या क्या रिएक्ट करे मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है, क्या-क्या सिचुएशन में क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और किस हिसाब से मेरा लॉस के पीरियड कितना होगा, मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए और मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों डिफाइंड है और दोनों मेरा एकदम मैं सेट करके बैठा हूँ। कल मैं 11 बजे के बाद जैसे भी आप निर्मला सीतारमण मैडम जी का जो स्पीच आएगा उसके बाद हम लोग का ट्रेड प्लान स्टार्ट होगा और मैं एग्जीक्यूट करूँगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था। इलेक्शन के बाद से मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं किया हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा मार्केट में वोलेटिलिटी दिख रहा था, लेकिन वोलेटिलिटी एकदम डाउन हो गया है अभी। लेकिन अभी थोड़ा बढ़ रहा है और वो थोड़ा अभी मुझे लगता है एक हफ्ता वो हमारा इंडिया भी एक 18 के आसपास जाने का चांसेस है, तो इसलिए थोड़ा मार्केट में वोलेटिल रहेगा, प्रीमियम बढ़ने वाले हैं, तो इसलिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम लोग को, डायरेक्शनल प्लान कर सकते हैं और वो हम लोग बहुत सारा स्ट्रेटेजी हम लोग का है वो हम लोग कर सकते हैं। हम जो स्ट्रेडल कर सकते हैं अगर एक्सपायरी होगा तो मैं देखो कल मेरा स्ट्रेडल का स्ट्रेटेजी नहीं रहेगा। कल मैं थोड़ा अगर मैं देखता हूँ कि बहुत बुरा अगर बजट का आता है न्यूज़ तो थोड़ा मैं नेगेटिव के साइड रहूँगा, अगर बहुत अच्छा आता है तो पॉजिटिव के साइड रहूँगा, फिर न्यूट्रल आता है तो मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि साइडवेज चला गया तो मार्केट में पैसा पूरा गायब हो जाएगा। लेकिन मेरा परसों के लिए जब बैंक निफ्टी एक्सपायरी होगा उस दिन के लिए मेरा ट्रेड प्लान स्ट्रेटली रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ कोई भी डायरेक्शन में वो आ सकता है और डिपेंड करता है कल कैसा रहेगा। आज से बता दूंगा तो कल फिर देखो बजट के बाद मेरा माइंड चेंज हो सकता है, क्योंकि कोई भी कुछ भी आ सकता है न्यूज़, ठीक है, और न्यूज़ के हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं तो हम लोग उसके हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। और ये डिस्क्लोज नहीं रहता है, इसको तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना गेस कर सकते हैं कि हम लोग का जो मोदी गवर्नमेंट का जो बीजेपी गवर्नमेंट का जो आइडियोलॉजी है, जो उनका जो सेक्टर में फोकस है वो है डिफेंस और रेलवेज, और वो थोड़ा ओवर हाइप्ड है बहुत। मतलब 4-5 साल से वो वहाँ पे एलोकेशन ज़्यादा रह रहा है, इसलिए वो सेक्टर बहुत ग्रोथ किया है, लेकिन इस साल मुझे लगता नहीं कि उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा वहाँ पे, और मिलता है तो देखते हैं एलोकेशन कितना रहता है उसके हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के लिए हम लोग को थोड़ा न्यूज़ चाहिए, थोड़ा अच्छा खासा न्यूज़ चाहिए और ट्रेड लेंगे और डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ। मेरा स्टॉप लॉस कल एंटायर कैपिटल रहेगा, मतलब कैपिटल एंटायर नहीं, जितना मैं लॉट में लूँगा उतना। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख का बैलेंस मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा है, तो अगर मैं 10,000 का ट्रेडिंग करता हूँ, मैं तो 1 लाख का ट्रेडिंग नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा एक दिन के लिए नहीं रखा है मेरा पैसा। मैं रखा हूँ कि हाँ भाई जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तभी ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब डाल देंगे और प्रॉफिट हो गया तो 1 करोड़, नहीं हुआ तो जीरो, ऐसा नहीं चाहिए हमको। तो मैं अगर मान लीजिए कल 10,000 के ट्रेड करता हूँ तो मेरा टारगेट जो रहेगा वो 1:2 1:3 तक का रहेगा, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो भी एकदम जीरो करने वाला रहेगा ऑलमोस्ट। मतलब एंटायर के जो स्टॉप लॉस है वो एंटायर प्रीमियम रहेगा, क्योंकि वो वोलेटिल रहेगा, मूवमेंट आएगा और मैं जैसे जैसे प्रॉफिट होगा तो मैं ट्रेल करते जाऊंगा, तो इसलिए लॉस मेरा डिफाइंड है, भले ये परसेंटेज के हिसाब से 100% हो लेकिन डिफाइंड है, क्योंकि मेरे पास इतना रिस्क लेने का कैपेसिटी है। मेरा एज अभी जितना है अभी 20 to 30 के अंदर मेरा एज फॉल करता है, तो उसी के अंदर ही मेरा जो रिस्क कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा है, तो अभी रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन जितना रिस्क ले सकता हूँ उतना ही लूँगा। 10,000 का मान लीजिए रिस्क लेना है तो 10,000 का लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा तो बड़ा लॉस नहीं होगा, तो मेरा साइकोलॉजी सेम थोड़ा चेंज नहीं हुआ। तो देखते हैं क्या होता है कल, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि लॉस को हमेशा कंट्रोल करो। मेरा डिफाइंड लॉस 10,000 एकड़ का, तो आपका लॉस डिफाइंड कितना है कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, भले ही मैं हर कोई को रिप्लाई करता हूँ, आपका क्वेश्चन भले ही छोटा होता है लेकिन आंसर मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत रहता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं बहुत I get sufficient time to actually reply to people, because my channel is not that big and people are asking me fewer questions now these days, because I know जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा I am all continuously learning and I will have more knowledge day by day, so मैं लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो रेस्पॉन्स भी मुझे ज़्यादा आएगा। अभी जैसे अभी उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में मुझे रेस्पॉन्स आएगा और तब मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है रिस्पॉन्ड करने के लिए, लेकिन अभी मेरे पास टाइम है रिस्पॉन्ड करने के लिए और अच्छा खासा रिस्पॉन्ड करता हूँ।
तो आप लोग कुछ भी डाउट हो आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, किसी भी चीज़, फाइनेंस के ऊपर या फिर इकोनॉमी के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर डाउट हो आप पूछ सकते हैं। भले ही मुझे आंसर अगर ना पता हो तो भी आपको रिसर्च करके मैं आंसर बताऊंगा, लेकिन आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स, दैट इज 100% ट्रू। आप लिख के ले लो, आपका कमेंट्स पे रिप्लाई आ जाएगा और सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो बिलीव रखिए, आई विल हेल्प एवरीवन, ठीक है। और मैं ऐसे पैसा चार्ज करने वाला इंसान नहीं हूँ, ना ही मेरा टेलीग्राम प्रीमियम वाला चैनल वैनल सब खोलने वाले इरादा है, ना ही मुझे आपको कोई आपके हिसाब से स्पेकुलेशन या कुछ कर रहा है। मैं बस मेरा जो नॉलेज है मैं शेयर करता जाता हूँ। जैसे जैसे मैं शेयर करता हूँ मुझे वो अंदर से फील आता है कि हाँ मुझे और सीखना है और सीखना है। तो मैं धीरे धीरे सीखता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ, और मेरा खुद का जो नॉलेज है मैं वो ग्रो करता हूँ। तो मेरा सेल्फ डेवलपमेंट होता है और लोगों को जो भी मेरे चैनल में जो जुड़े हुए हैं उनका भी बेनिफिट होता है। और बस इतना ही बोलना था। चाहे अभी वीडियो लंबा हो गया तो 11 मिनट का हो गया, तो क्लोज करते हैं। अभी 1 बजने वाला है, थोड़ा डिले हो रहा है, तो मैं थोड़ा अच्छे से रेस्ट करूँगा ताकि कल अच्छा जाए दिन। ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड इफ यू आर ए जेन्युइन सब्सक्राइबर यू कैन आल्सो विश मी। कि देखते हैं क्या होता है, हम लोग मिलकर ट्रेड करेंगे, क्या होता है क्या नहीं। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू टुमारो।